Welcome to my YouTube channel, We Inspire. Today, the topic is very much interesting. The topic name is Present Indefinite Tense. आज तक हम लोगों ने 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं रिलेटेड टू द टेंसेस. ठीक है, आज भी हम नया टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू गाइस एंड दिस टॉपिक इज वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर यू. With the help of this topic, you can learn how to speak and how to make sentences in present. Okay? इस टॉपिक की मदद से आप ये समझ सकते हैं कि इस टॉपिक की मदद से हम लोग सेंटेंसेस कैसे बनाएं, कम्युनिकेशन कैसे करें. ठीक है, चलो देखते हैं What exactly this topic is. पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स What exactly the present indefinite tense? Present indefinite tense होता क्या है? Present indefinite tense means the sounds come in the end of this sentence. Sentence के अंत में इस तरीके की बातें आती है. ता है, ती है, ते है. इस तरीके की बात आती है, इस तरीके का साउंड आता है, तो हम उस जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स है. वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, डू एंड डज. कितनी बच्चों? दो हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास, डू और डज. डू का हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के साथ. किसके साथ माय डियर वन? प्लूरल के साथ. और डज का हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के साथ. दोनों का मैं आपको हिंदी मीनिंग बता देता हूं. सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन. ये तो सिर्फ मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है. सिंगुलर मतलब होता है किसी हम एक पर्टिकुलर इंसान, वस्तु, व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं. और प्लूरल का मतलब होता है हम एक या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. इट मींस दिस इज नोन एज प्लूरल एंड दिस इज नोन एज सिंगुलर. ओके, सिंगुलर मींस सिंगल एंड प्लूरल मतलब डबल. इन अदर सेंस हम लोग ये लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इन दिस. ओके, मैंने आपको बता दिया द साउंड्स कम इन द एंड. ता है, ती है, ते है. जहां आता है हम उधर डू और डज का इस्तेमाल करते हैं. डू का मतलब होता है प्लूरल और डज का मतलब होता है सिंगुलर. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके आगे की हम कहानी देखते हैं. डू डज. डू डज के साथ हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. डू के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डू यू, do I, do they, does he, does she, does it, या किसी का नाम, या किसी का नाम, या अगर कोई भी नाम हो. नाम मतलब हो गया सिंगल. अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान का नाम ले रहे हैं तो हम उसको डज के साथ इस्तेमाल करेंगे. वी विल यूज विद द हेल्प ऑफ डज. ओके, लेट्स नाउ कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम फॉर्मूला देखते हैं. देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है. सिंपल सा फॉर्मूला है WH1 प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. सेकेंड वन फॉर्मूला इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके गाइस, अब हम लोग सिंपल सी एक चीज बताने जा रहा हूं बेटा. इसमें भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन है. क्लैरिफिकेशन क्या है? हम डू और डज के दो फॉर्मूले बनाते हैं. जैसे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. बट जब हम आंसर करेंगे इसका, व्हेन वी विल आंसर इट, तो हम सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इट इज ए सिंगुलर. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर है. देखिए अब हम एक एक एग्जांपल बनाते हैं इन्हीं से रिलेटेड. पहला हम लोग चलेंगे इसके रिलेटेड. ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप वहां क्यों जाते हो. आप वहां क्यों जाते हो. ठीक है, चलिए बेटा
अब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी एक बात बताई थी कि वी हैव टू फाइंड आउट द WH वर्ड इन द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में हम लोग WH वर्ड को फाइंड आउट करते हैं। तो क्या इसमें WH वर्ड है? बताइए। जी है। यहां पर WH वर्ड क्यों है? दिस इज द WH वर्ड। बट मैंने ये बताया था, इसके बाद मैंने एक कंडीशन और आपको ये बताई थी कि WH वर्ड किस पोजीशन पर है, फर्स्ट या मिडिल। तो ये मिडिल पोजीशन पे है। अगर मिडिल में है तो फॉर्मूला विल यूज फर्स्ट वन। अगर WH वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, फॉर एग्जांपल, क्या आप रोजाना आगरा जाते हैं? ओके, ये भी हमारा सेकंड वन हो गया। देखिए इसमें WH वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे है। If WH word exists in the first position of the sentence, then we'll use the formula second one. फिर हम सेकंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप वहां क्यों जाते हैं, क्यों की इंग्लिश हो गई WH वर्ड के हिसाब से why। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम डू का इस्तेमाल करें, डस का इस्तेमाल करें। इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूं कि हम डू के साथ किन सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और डस के साथ हम किन सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, व्हाई डू यू गो देयर? आप वहां क्यों जाते हैं? क्या आप रोजाना आगरा जाते हो? डू यू गो टू आगरा डेली? ओके, देखिए भाई, ये मैंने आपके लिए क्या बना दिए, दोनों सेंटेंस के आंसर्स। ओके, आई मेड इट आंसर्स फॉर यू बोथ द सेंटेंस। अब हम इसका एक रिप्लाई करते हैं। भाई देखो, इसमें पूछा गया है डू यू गो टू आगरा डेली, तो इसका रिप्लाई सिंपल से क्या होगा? देखो भाई, एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसका रिप्लाई क्या रखेंगे? यस, यस आई गो टू आगरा डेली। ओके, अगर आप जाते हैं तो आप ये चीज मेंशन करेंगे, और नहीं जाते तो नो आई डू नॉट, आई डू नॉट गो टू आगरा डेली। गॉट इट? डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, डोंट। ओके, और डज नॉट को बोलते हैं डजंट। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट और डज नॉट। गॉट इट? ये चीज भी आप लोग मेंशन करके रखेंगे अपने दिमाग में। अगर आप ये सब चीजें भूल जाते हैं तो बेटा दिक्कत हो जाएगी आगे आपके लिए। ठीक है, ये तो मैंने आपको बनाया था डू वाला सेंटेंस। आप बनाते हैं डज वाला सेंटेंस। देखिए डज वाला सेंटेंस क्या बनेगा? क्या वह रोजाना मंदिर जाता है? ओके, इसका आंसर होगा हाँ, वह रोजाना मंदिर जाता है। ठीक है, अब नेगेटिव में चलते हैं हम लोग। नहीं, वह रोजाना मंदिर नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके हम इंग्लिश बनाते हैं। देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वह को इंग्लिश में बोलते हैं हम ही के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो WH वर्ड का है फर्स्ट पोजीशन पे, तो फॉर्मूला हमारा लगेगा ये वाला। तो डज ही गो टू टेम्पल डेली? ठीक है, इसका रिप्लाई करेंगे यस। ओके, यस ही गो टू टेम्पल डेली। ओके बच्चों? नहीं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर डज में ES लगा हुआ है, तो गो की जगह हो जाएगा गोज, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझा रहा था। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यही बहुत मेन है जो कि आपको समझना है। डज में हम कभी भी रिप्लाई करेंगे पॉजिटिव में, तो एक्शन में हमारा एस और ES हमको मेंशन करना है। ओके, बिकॉज इट इज इन सिंगुलर। ठीक है, जब हम डज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हम एस और ES का मेंशन एक्शन में करेंगे ही करेंगे। अब रिप्लाई करते हैं नेगेटिव में। नो ही डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। ओके भाई, अब इसमें मैंने गो में एस और ES क्यों नहीं लगाया है? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डज आ चुका है।
लेकिन पॉजिटिव में हमारे पास डज क्या हो गया था, इनविजिबल हो गया था, गायब हो गया था, मतलब हमने उसमें डज का इस्तेमाल नहीं किया। होप आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।